किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं है और न ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, लेकिन बीइंग एज ए मैन ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी जी हर एक आदमी का यह कर्तव्य है कि अगर कहीं अन्याय को होते हुए करते हुए देख रहा है तो उस पर उसको चुप नहीं रहना। पुलिस आज के डेट में जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट जो बाहुबली अपने आप को कहते हैं उनके इशारे पर काम करती है। जहां से उनको नाजायज रकम के मिलने की अपेक्षा रखते हैं और रहता है, उसके इशारे पर वो काम करते हैं। पुलिस पर गिरी गाज, लेकिन डॉक्टरों पर मेहरबानी क्यों? बेगूसराय गैंगरेप कांड में उठे नए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गैंगरेप पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से निकली गोली और लकड़ी का टुकड़ा। अब सवालों के घेरे में सदर अस्पताल। पुलिस ने किया एक्शन, डॉक्टरों पर कार्रवाई कब? बेगूसराय जिले में महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म कांड ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। एक और जहां बेगूसराय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था और इलाज करने वाले डॉक्टरों की कार्यशैली गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए करीब 4 दिन पूर्व बेगूसराय के डीआईजी शैलेश कुमार सिन्हा स्वयं सदर अस्पताल पहुंचे थे और पीड़ित महिला से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना था। अस्पताल में पीड़िता से बातचीत के बाद डीआईजी ने मीडिया को बताया था कि महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई है और मामले की हर बिंदु पर गहन जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि डॉक्टरों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है ताकि किसी भी पहलू को नजरअंदाज न किया जाए। लापरवाही पर थानाध्यक्ष निलंबित, लेकिन डॉक्टरों पर चुप्पी क्यों? मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में चकिया थाना प्रभारी राजीव कुमार रंजन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। डीआईजी ने स्पष्ट कहा था कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने अपने आश्वासन को पूरा करते हुए मुख्य अभियुक्त समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है तो सदर अस्पताल में पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं? 6 दिन पहले डिस्चार्ज, फिर 6 दिन बाद प्राइवेट पार्ट से निकली गोली और लकड़ी का टुकड़ा। जानकारी के अनुसार घटना के बाद जब पीड़िता को 6 दिन पहले सदर अस्पताल लाया गया था तब उसका इलाज और मेडिकल जांच करने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन 6 दिन बाद उसके प्राइवेट पार्ट से गोली और लकड़ी का टुकड़ा निकलने की बात सामने आई है, जिसने पूरे स्वास्थ्य महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पहली बार मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टरों को इतनी गंभीर स्थिति का पता कैसे नहीं चल सका? क्या मेडिकल जांच में घोर लापरवाही बरती गई? क्या पीड़िता के साथ अस्पताल में भी अन्याय हुआ? कर्तव्यहीन डॉक्टरों पर कार्रवाई की उठी मांग। इस पूरे मामले को लेकर बेगूसराय सिविल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता प्रिंस राहुल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसे कर्तव्यहीन डॉक्टरों पर जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में भी सदर अस्पताल में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी और आम लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। जैसे आपको भी पता है, चकिया थाना अंतर्गत सिमरिया में जो महिला के साथ जो गैंगरेप की घटना को जो अंजाम दिया गया है, उसमें एक जो एसएचओ थे वहाँ के चकिया थाना प्रभारी, उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन उस महिला के साथ ये जून के महीने में लगा करके 2 से 3 बार रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। उससे पहले भी महिला मेडिकल के लिए सदर अस्पताल आई, लेकिन डॉक्टर उनका सही से इलाज नहीं कर पाएंगे। ऐसे डॉक्टर को निलंबित करना चाहिए या ड्यूटी पे तैनात रखना चाहिए। जितने भी लापरवाह पुलिस पदाधिकारी हों या सरकारी कर्मचारी हो या आम पब्लिक हो, आम पब्लिक का भी, हमारा, आपका और समाज के हर एक बुद्धिजीवी आदमी का यह दायित्व बनता है कि अगर कहीं क्योंकि इस मामले को लेकर के जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता लीडर हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कोई भी नेता एक शब्द बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं और न ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं,
लेकिन बीइंग एज ए मैन ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, यह हर एक आदमी का सोसाइटी कर्तव्य पे फर्क पड़ता है। जी, हर एक आदमी का यह कर्तव्य है कि अगर कहीं अन्याय को होते हुए करते हुए देख रहा है तो उस पर उसको चुप नहीं रहना। और जिस दिन हमारे समाज के 50% आदमी भी जागरूक हो जाएंगे, अन्याय का विरोध करने की क्षमता रखने लगेंगे, उस दिन हम समझेंगे कि हमारे समाज में एक अभूतपूर्व जो है वह परिवर्तन नजर आएगा आप लोगों की। जहाँ तक पुलिस पदाधिकारी और डॉक्टर का सवाल आपने हमसे किया है, तो रक्षक पुलिस होते हैं, लेकिन आज के परिवेश में सिर्फ इस महिला के भी ही केस में नहीं, आप भरत तिवारी के केस का भी उदाहरण ले सकते हैं। एनकाउंटर किया गया है जी, कि पुलिस आज के डेट में जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट जो बाहुबली अपने आप को कहते हैं, उनके इशारे पर काम करती है। जहाँ से उनको नाजायज रकम के मिलने की अपेक्षा रखते हैं और रहता है, उसके इशारे पर वो काम करते हैं। और जिसके कारण जो है हमारा जो कॉमन सिविल सोसाइटी है उसके आदमी न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं। अभी भी कुछ भरोसा आम आदमी का न्यायपालिका के से ही है और न्यायपालिका से न्याय मिलने की उम्मीद है। लेकिन न्यायपालिका से भी हम एक चीज़ की अपेक्षा करते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। न्याय अगर जल्दी मिल जाए तो वह एक बहुत बड़ी बात है। न्याय में इतनी पेचीदगी है, इतना जटिल प्रक्रिया है कि उस प्रक्रिया को फुलफिल करते हुए बहुत देर से न्याय मिलता है, जबकि वह न्याय जो है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रख पाता है पीड़िता के। एक कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। न्याय मिलने में देरी के कारण भी बहुत आदमी आज न्याय से वंचित होने के समान है। और जहाँ तक डॉक्टर का सवाल रहा, तो डॉक्टर पर तो स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट डॉक्टर। यही हमारा सरकार से, यही हमारा वरीय पदाधिकारी से अपेक्षा है कि जिस डॉक्टर ने इस तरह की लापरवाही किया, जिस दरोगा, SHO या पुलिस पदाधिकारी ने इस तरह का लापरवाही किया बीइंग एज ए सरकारी कर्मचारी, उनके अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। जनता में भारी आक्रोश, डीएम और स्वास्थ्य विभाग से कार्रवाई की मांग। महिला के साथ हुई इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे जिले में आक्रोश का माहौल है। लोग एक और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टरों की भूमिका की निष्पक्ष जांच और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठ रही है। अब सबकी निगाहें जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर टिकी है। सवाल यही है, जब पुलिस विभाग में लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई हो सकती है, तो क्या पीड़िता के इलाज में कथित लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।